हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में वेज थाली की रेसिपी, जो हम डिनर और लंच में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बनाने में इतनी इजी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो देख सकते हैं गाइस, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो। और ये देख सकते हैं हमारी वेज थाली रेडी हो गई है। तो आप लास्ट एंड तक देखिए वीडियो। तो देखिए मैं, और यहाँ पर मैंने कुकर रख दी हूँ। मैंने सबसे पहले हम दाल गला के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं दाल को अच्छी तरह से वॉश कर ली 2 से 3 पानी। तो इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद ये देखिए, तो इसके अंदर अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल दाल रह मत जाए इसके अंदर। देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारी दाल नीचे लगे मत। तो मैं अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ, जितनी दाल है उतना पानी ले रही हूँ मैं। तो इसे हम पहले साइड में रख देंगे पकने के लिए। मैं इसी तरह दाल बनाती हूँ। इसके बाद में मैं फिर ये देखिए, इसे मैं साइड में रख देती हूँ जब तक कि हमारी दाल में उबाल आएगा। उसके बाद में हम आगे का आपको बताएंगे लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ और इसके अंदर हमें ऑयल ऐड कर, यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैं 2 से 3 मैंने ले ली स्पून मैंने ऑयल। उसके अंदर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसे हम प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज में ज़्यादा कटिंग करी हूँ तो थोड़ा प्याज में भिंडी में यूज़ करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, जिसे कहते हैं कैप्सिकम। पहले वो सब्ज़ी बना के ले लेते, उसके बाद हम भिंडी बनाएंगे। तो इसे अभी थोड़ा सा हम पका लेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद में हम आगे का बताएँगे। तो देखिए अभी हमारा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूं। ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, सब्ज़ी में थोड़ा ऑयल रहेगा तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची है, कैप्सिकम जिसे कहते हैं, और इसमें मैंने छोटे छोटे पीसेस में शिमला मिर्च कट कर ली हूँ ताकि जल्दी हमारी पक जाए। और इसे मैंने छोटे से पीसेस में आलू भी कट कर ली हूँ। देखिए अभी हमारी प्याज हो रही है। अभी टमाटर ऐड कर देंगे, 2 टमाटर है। हाँ, इसे अच्छी तरह से इसे सॉफ़्ट कर लेंगे। तो इसे भी थोड़ा सॉफ़्ट होने देते हैं, टमाटर को सॉफ़्ट होने देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टमाटर तक सॉफ़्ट होगा, इसे ढक देते हैं। देखिए इसे ढक देते हैं, इसे सॉफ़्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो गया है, ये देखिए। तो इसके अंदर अभी हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लेने का तो अच्छा रहता है। तो इसके अंदर भी सब्ज़ी ऐड कर देंगे। ये देखिए हम शिमला मिर्ची बनाए तो शिमला मिर्ची ऐड कर देंगे, साथ में हम आलू भी डाल दे रहे हैं इसके अंदर। और इसे मैं कम से कम इसे 5 मिनट्स तक पकाऊंगी। इसे मैं सब्ज़ियों को भून लेंगे, इसके बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसे ढक देंगे, इसे 5 मिनट्स के इसे पकने देंगे। देखिए मैं हर सब्ज़ियों को इस तरह ही बनाती हूँ। मैं फ़ौरन में मसाले ऐड नहीं करती, तो सब्ज़ियों को मैं भून लेती हूँ, उसके बाद में मसाले ऐड करती हूँ मैं। और अभी एक तरफ हम यहाँ पे जो दाल है, ये दाल मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट पैक कुकर नहीं करती हूँ। मैं पहले दाल में मैं जो वाइट जो पार्ट रहता है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। हमारे घर में इस तरह ही दाल बनती है, तो आप भी अगर बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं। दाल बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। ये जो वाइट रहता है ये निकाल लेने का, ऊपर का जो पानी रहता है, वाइट पार्ट रहता है, वो निकाल लेने का। तो इससे दाल बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इस तरह से दाल बना के आप गाइस देखिएगा, हमारे यहाँ पे ऐसी ही दाल बनती है। तो ये देखिए मैं इसे सारा निकाल लूँगी। इसके बाद में हल्दी और सिंपल सी दाल रहती है हमारी। ज़्यादा हम उसमें टमाटर और प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल सी दाल रहती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। तो ये देखिए मैंने जो थोड़ा थोड़ा रह जा रहा है उसको भी निकाल ले रही हूँ मैं। ये देखिए, और इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर दूँगी, आधा स्पून में हल्दी ऐड कर, आधा से ज़्यादा हल्दी ऐड करूँगी। और इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ कट करके बारीक। और पानी इसके अंदर है ऑलरेडी, पर थोड़ा सा पानी में और ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी उसके अंदर और इसे भी हम कुकर लगा देंगे।
थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर, क्योंकि दाल लगे मत, उसमें थोड़े से हम ऑयल डाल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑयल डालने से क्या होता है, दाल हमारी पक जाती है और जो उसका पानी बाहर नहीं आता है, बिल्कुल हमारे गैस वगैरह गंदे नहीं होते, ना हमारा कुकर गंदा होता है। तो आप लोग गाइस इस तरह ज़रूर करिएगा, कभी कुछ कुकर में कुछ गलाते हो तो उसमें ऑयल ज़रूर डाल दिया करिए। तो इसे अभी हम 4 से 5 सीटी दे देंगे, विसल दे देंगे। चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं जब तक कि हमारा सीटी होएगी। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी हो गई, शिमला मिर्ची भून चुकी अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं। देखिए अच्छी से पक गई है सब्ज़ी हमारी। इस तरह से मैंने भून ली हूँ सब्ज़ियों को मैंने। तो इसमें हम 1 स्पून ऐड करेंगे सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, जितना आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्ट। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने आधे से चम्मच मैंने हल्दी ली हूँ, आधा स्पून। और यहाँ पे मैं 1 स्पून मैं तीखे लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, तीखा वाला जो तीखा रहता है वो ले रही हूँ 1 स्पून। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच ले रही हूँ। ये तो ज़्यादा ऐड करेंगे हम, और बस इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसे स्लो आंच पे 1 से 2 सेकंड। उसके बाद में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इससे भी जितना दिखा है उससे भी कम पानी ऐड कर रही हूँ, तो इसमें हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। कि हमने सब्ज़ी को इतना भूने हैं तो हमारे आलू वगैरह खुद ही गल गए हैं, तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ही कुक करना है, वो उतने पानी में हमारे हो जाएगा, कुक हो जाएगा। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और देखिए क्या होता है ना, 3 चूल्हे रहने से फ़ायदा रहता है, खाने हमारे झटपट बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे वहाँ पे साइड में सब्ज़ी रखी पकने के लिए, होता है कि हम यहाँ पे भिंडी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भिंडी रेडी कर रही हूँ, झटपट से खाना बन जाता है, बिल्कुल टाइम लगता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं भी ऑयल, ये देखिए दोनों पे, एक पे सब्ज़ी बन रही है तो एक पे हमारे दाल बन रही है। दाल में भी विसल नहीं हुआ है अभी, जब तक कि हम यहाँ पे भिंडी बना के ले लेते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल तो ज़्यादा डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्याज और हरी मिर्ची, तो यहाँ पे मैंने प्याज और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची ली हूँ, ये देखिए डाल देंगे इसके अंदर। और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे, हमारा प्याज अच्छी तरह से पक जाए, कुक हो जाए। उसके बाद हम भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी हम सिंपल सी बनाते हैं, उसके अंदर हम टमाटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर हम सिंपल सी कांदा हरी मिर्ची में, देखिए हमारी जो प्याज है हो गई है गोल्डन, तो इसके अंदर हम भिंडी ऐड कर देंगे। तो भिंडी को हम इस तरह से रख देंगे पकने के लिए, ऊपर नीचे से हम इसको चला लेंगे और इसे हम थोड़ा सा कुक होने रख देंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे अभी। सॉल्ट डालने से क्या होगा, तो ना हमारी जो भिंडी रहेगी ना एकदम चिपचिपी हो जाएगी जाकर एकदम, सॉल्ट का पानी। तो सॉल्ट हमें बाद में ऐड करना है, हमें इस तरह से पकने रख देना है ऐसे सब्ज़ी को 2 मिनट तक के। इसके बाद हम फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक वगैरह मैंने कुछ अभी ऐड नहीं करा, सिर्फ हम ऐसे रख दिए पकने। तो अभी हम यहाँ कहते हैं प्रेशर हमारा निकल चुका है, तो एक बार हम दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गज़ब की दाल बनी है हमारी, ये देखिए अच्छी से कुक हो गई है। तो इसे भी हम घोट के ले लेंगे, दाल जो घोटनी रहती है उसे हम घोट लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे भी हम घोट लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार भिंडी वापस से चेक कर लेते हैं। तो ये भिंडी हमारी कुक हो रही है, तो इसके अंदर अभी हम ये देखिए इसके अंदर हम आधा स्पून हल्दी डाल देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि भिंडी हमारी कम है तो सॉल्ट ज़्यादा मत हो जाए, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए इसे भी हमें कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें मैंने सिर्फ सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं हल्दी और नमक डालकर। और ये देखिए हमारी शिमला मिर्ची भी एकदम रेडी हो गई है, माशाल्लाह कितनी गज़ब की बनी है शिमला मिर्ची। और देखिए अच्छी तरह से कुक भी हो गई है, आलू भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आलू भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो देखिए तो इसके अंदर अभी हम कोथिंबीर ऐड कर देते हैं। अच्छे से मैंने वॉश कर ली हूँ, वॉश करके हम इसमें अंदर कोथिंबीर थोड़ी सी ऐड कर देते हैं।
तो हमारी शिमला मिर्ची की भाजी रेडी हो गई है ना, झटपट बनने वाली रेसिपी। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्ची की भाजी रेडी हो गई है। तो इसे भी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं जब तक कि हम, ये देखिए हो गई हम, माशाल्लाह अच्छी गज़ब की बनी है शिमला मिर्ची। इतना ही ऐड कर दी मैंने पानी, वही पानी में हमारी सब्ज़ी बन गई, क्योंकि मैंने सब्ज़ियों को इतना कुक करा था कि हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना पड़ा। तो चलिए इसे ढक देते हैं और इसे हम साइड में कर देते हैं। और अभी एक तरफ हम राइस रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि राइस हमने भिगो के रखा था। तो मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, बिरयानी के राइस। जैसे मैंने 1 घंटा भिगो देती, तो इसे भिगोने से क्या होता है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं वॉश करके इसे मैंने भिगो के रख देती। तो इसके अंदर हम सिंपल सी राइस बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ खाली मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और कुछ नहीं। ये देखिए मैं इसमें खाली नमक ऐड कर दी हूँ, सॉल्ट, और बाकी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरा वगैरह। हम सिंपल सा राइस बनाएंगे। तो इसे भी हम रख देते हैं पकने के लिए ढक के। और पानी मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, मुझे पानी ड्रेन करना रहेगा। तो गाइज़ अब जैसे चावल बनाते हैं वैसा बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो गई है। देखिए बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, एकदम अच्छी बनी है सब्ज़ी माशाल्लाह। तो चलिए इसे भी हम साइड में कर देते हैं। घोट के इसके अंदर में पानी ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ पे दाल इस तरह से ही बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है एकदम। तो इसके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। आप पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको कम ज़्यादा आपको चाहिए, पतला चाहिए गाढ़ी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो ठीक ही रहता है, ज़्यादा कोई पतली दाल नहीं खाता है। मैं पानी यहाँ पे कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा ही पानी ऐड करी हूँ। और इसके अंदर अभी हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आप कम ज़्यादा कर लीजिए आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ऐसे भी हम कुक होने देंगे, इसमें एक उबाल आएगा तो इसके बाद में हम इसको तड़का दे देंगे। तो इसे भी रख देते हैं इसे। ये देखिए हमारा राइस भी हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो गया है। जैसे भी पानी अभी ड्रेन कर लेंगे इसको, राइस का पानी भी। और यहाँ पे हम तड़का दे देते हैं भी। यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ, 2 से 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और इसको ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैं दाल तड़के के लिए मैं यहाँ पे सूखी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ। यहाँ 2 से 3 सूखी मिर्ची ली हूँ। यहाँ पे कड़ी पत्ते हैं कुछ, यहाँ पे राई यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे लहसुन है, लहसुन को मैंने बारीक बारीक छुरी से मैंने कट कर ली हूँ। मैंने लहसुन तो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट लहसुन से अच्छा आता है, लहसुन सूखी मिर्ची से। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें डाल दे रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो इसे अच्छी तरह से भी हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से एकदम। देखिए फ्रेंड्स हमारा तड़का रेडी हो गया है। तो इसके अंदर मैं अभी ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आधा स्पून में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। मैं ज़ीरा पहले नहीं ऐड करता है, तो हम इसमें दाल में डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल तड़का रेडी हो गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने गज़ब की दाल रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी वेज थाली। तो आप भी बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।